मुजफ्फरनगर की जमीन से हुंकार भरी जा रही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार तमाम किसानों के मुद्दे पर उनकी बातों को सुन सके, लेकिन अभी तक सरकार नहीं सुन रही है। यही वजह है कि किसान पिछले 13 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में। इस वक्त हमारे साथ तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर किसान पहुँचे हुए हैं। महापंचायत का आयोजन किया गया है। आज यहाँ से एक बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी कि आखिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किस तरह से घेरा जा सके। तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। किसानों के जो मुद्दे हैं, आखिर किसान हर दूसरे महीने, हर दूसरे हफ्ते सड़कों पर होता है, जिलाधिकारी के ऑफिस में होता है, कलेक्टर के ऑफिस में होता है, दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, सड़कों को जाम कर दिया जाता है। आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? देखिए, आप लोग प्यार से बोलते हैं, मन की बात बोलते हैं, तो मन की बात क्यों नहीं सुन रही सरकार? देखिए, मन की तो किसी ने, ये मेरे मन की किसी ने जानी, या खुदा तेरे मन की किसी ने जानी, मन की किसी ने जानी है नहीं जानी। बात अडानी की करते हैं, कोई गन्ने भुगतान की नहीं करता, कोई विकास की बात नहीं करता, कोई बाबा बागेश्वर की सनातन धर्म की बात करते हैं, कोई जो पिक्चर पठानकोट की बात करते हैं, कोई रामचरितमानस पर। ये आने वाला चुनाव जो 2024 में जो ये आने वाला चुनाव जो लोकसभा का, ये जाति उस पर होगा। तो देखिए, मैं किसान पंक्ति से शुरू करना चाहता हूँ। ना हिंदू ना ईसाई, ना हिंदू ना ईसाई, ना हम मुसलमान है, जात पात का भेद बुलाकर बैठे एक समान है। इस धरती से अन्न उगाना, इस धरती से अन्न उगाना, यही हमारा काम है। सारी दुनिया का हम पेट भरते, इसी में हमारी शान है। एक बाप के हम सब बेटे, हम तो बस किसान है, हम तो बस किसान है। बात करते हैं सांप्रदायिक दंगा की, देश में अराजकता की। किसी ने कहा है कि हिंदू से नफरत करना तो कुरान नहीं कहता, और भारत में मस्जिद तोड़ो श्री राम नहीं कहते, और रोटी का कोई धर्म नहीं होता, और पानी की कोई जात नहीं होती, और जहाँ पर इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है। किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठाई जाती है। किसान पूरे देश का पेट भरता है, अन्नदाता कहा जाता है। आखिर अन्नदाता को इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है? उसकी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान बहुत सीधा साधा भोला भाला इंसान है। ये पूरे देश का, पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का पेट भर रहा है। और किसान एक जो शब्द है, इसकी जो इसका अगर इसकी परिभाषा करी जाए तो जितना लिखा जाए उतना कम है इस किसान के लिए। क्योंकि किसान तो भोला भाला, उसे कोई भी बहका लेता है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं कि मैं किसानों की दोगुनी आय कर दूंगा, 15-15 लाख रुपए दूंगा, उनको ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, उनके बच्चों को नौकरी भी दूंगा। आज किसान रात दिन खेतों पे पानी तो लगाने जाता था, अब पहले 2 घंटे 4 घंटे के लिए जाता था, पूरी रात के लिए जा रहा है। कि आवारा पशुओं का इतना प्रभाव हो गया है कि अब इतने बुरे हालात हो गए हैं किसान के, अब पूरी रात वहाँ रहना पड़ता है। कितने किसान भाइयों की हमारी जान चलेगी, कितने लोग वहाँ से शहीद हो गए। अब बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति हो चुकी है हमारे इसकी। बस अब तो इस टाइम अडानी और अंबानी की बात चल रही है। देश को पूरे कॉर्पोरेट में लेके जा रहे हैं। जो युवा बच्चे हैं वो नौकरी से बेहाल है, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। लोगों को जो है हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहे हैं। उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, ना ही उनके पास कोई विकास की बात है। सब बेच दिया उन्होंने, रेल उन्होंने बेच दी, एयरपोर्ट उन्होंने बेच दिए, प्राइवेट बसें तो पहले ही बेच चुके थे, पहले ही आपका एयरपोर्ट बेच दिए, आपका पोर्ट भी बेच दिया। सब अडानी ने लिया, सब कुछ वही है, कोई और लेने वाला नहीं है यहाँ पे। जब तक और अब बिजली के हालात इतने बुरे, बस से बदतर हैं, इतनी महंगी हो गई है। किसानों का जो बिजली के मीटर हैं, अब ये जो लगाने के लिए सरकार बात करती है कि हम बिजली के मीटर अब किसानों के जंगलों में लगाने जाएंगे, हम लगाने ना देंगे, किसी भी रूप से ना लगाने देंगे। वो चाहे फोर्स लिया हो, चाहे पूरी कुछ। बहुत सारे किसान अभी मिले, उनका कहना है कि 1-2 महीने का बिल जो है वो 1 से 1.5 लाख रुपए आ गया। जब शिकायत की गई, बोला उसमें परिवर्तन किया जाएगा। तो आखिर अगर जो किसान अनपढ़ हो या उसको उतना जागरूक ना हो तो उसको तो फिर लाखों रुपए भर देना पड़ेगा। देखिए, ये सरकार ऐसी काम कर रही है। अपने जो कॉरपोरेट घराने हैं उनके जो खर्चा है वो हमारे किसान भाइयों पर डाल देते हैं, और वो लोग ऐसे अनाप शनाप बिल भेजते हैं, और फिर बाद में उसमें करेक्शन का नाम करते हैं। उसमें फिर उनके नए तरीके बताते हैं वो कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। किसान बहुत परेशान हाल में है, और 2024 में किसान इन्हें बताकर रहेगा इस बात के लिए। आप युवा हैं, क्या करते हैं? आपके पिता की कितनी खेती है, और क्या वाकई
जो आपके पिता किसान हैं या आप खुद किसान हैं, कितनी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है? और क्या जितनी लागत है उतनी निकल पाती है आमदनी आपको? आज के टाइम में लागत बहुत ज़्यादा लग रही है, महंगाई का जमाना है। मोदी जी कहते हैं किसान की दुनिया में होगी। 2014 में 2800 का क्विंटल का अनाज का भाव था, आज 4800 का भाव बैठ रहा है। मोदी जी 2000 प्लस भी नहीं कर रहे, कहते हैं दुगना भाव होगा। ये तो लागत से भी कम भाव पड़ रहा है। गाय बछड़े छोड़ते हैं, इतने लागत होते हैं, बाल निकलती नहीं है, बछड़े पर खा लेते हैं। किसान पूरी रात नाइट में पानी के चक्कर में जाते हैं, बछड़ा पता नहीं कोई किसान जाता है, केला जाता है, उसे मार देता है, फिर अपनी बीमारी में लगाते हैं। सारी खेती तो अपनी बीमारी में बछड़ा मार देते हैं, उसमें चल जाती है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। एक रही नौकरी के चक्कर में, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दे दी, नोएडा में चल जाओ, कोई मुजफ्फरनगर का 100 किलोमीटर के एरिया में नहीं लेंगे। रिलायंस कंपनी है, उसमें 150 किलोमीटर के एरिया के नहीं लेंगे, तो मुजफ्फरनगर मेरठ सामने वाले लड़के कहाँ जाएंगे? 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर ले रहे हैं, 1 साल नौकरी करवाते हैं, फिर चल जाते हैं। घर वाले सोचते हैं हमारे परमानेंट लड़ गया होगा, 1 साल के बाद अपने घर आ गया। मैं मारुति में करता था, 1 साल नौकरी करवाई, 3 साल हो लिए, अभी जब बोल रहे बुलाएंगे। मारुति में कांग्रेस के सरकार में 85% शेयर थे, आज के टाइम में 95% जापान के शेयर हो गए। गुड़गांव वाला प्लांट बंद होने वाला है, गुजरात में प्लांट खोल लिया है। यूपी का क्या होगा? आज गुजरात में मैंने कल फोन किया था, उसमें बिहार के, गुजरात के, यूपी के बिल्कुल सभा मैंने कर दी। यूपी के लड़के नहीं ले गए हम। क्या यूपी के लड़के किसान के लड़के नहीं है? ये बताइए, अभी युवा हैं, एक्सप्रेसवे बनता है, आपके खेतों से जाता है, ग्रामीण हिस्सों से जाता है, किसान उसको लेकर भी अपना मांग उठाते रहते हैं कि हमें जो 2013 का जो कानून है उसके हिसाब से 4 गुना मूल्य मिलना चाहिए ज़मीनों का। ज़मीनें वहाँ से निकल, जब ज़मीन है वहाँ पर हाईवेज बनते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, जैसा कि भाई साहब बोल रहे हैं किसान कि के द्वारा खान को या धरती तो दे, यही हमारी चली गई। और इसके हमें 2 रुपये मिल गए, वे तो 4 दिन में खर्च हो जाए, उन्होंने महंगाई थोड़ी कर रखी। हम किसके बाहर रख जाएंगे खान के नाम के? है अपने आप थोड़ा कोई भिखारी बना के लल्ला कटोरा में भीख मांग लू जाकर। भिखारी भी तो मजबूरी में बना जाता होगा भाई, हम ऐसी मजबूरी लेते नहीं। पहली बात तो यार, दूसरी बात गंडे के भाव की, गंडे का भाव भी लो खुला नहीं। रद्दी का भाव 20 रुपये किलो है, गंडे का भाव 3.5 रुपये किलो है। हम आराम के खा रहे भाई। हाँ, ये कहा किसान मांग करते फिर जा कर, अरे आराम की नहीं मांग करते भाई, अपने हक का मांगा, हम हमारा हक दे दो। कुछ हम कमीन थोड़ा, हमें हमारे हक की दे दो, हम तो उसमें छक जाएंगे, हम तो उसमें बहुत है खुश। इन्होंने गोरे खोल दिए। मैं जवान जग कर दूं, मेरे हाथ की देख लो भाई क्या दशा हो रही है। तड़की 4 बजे उठ कर खेत में चला जाऊं, 2 बजे आऊं, 7 दिन तो भाई मैं छोड़ लूँगा। रात को मेरा पिताजी क्या कहेगा, भाई खेत में चला जा, गोरे फिर रहे कभी सारा खा जा। कुछ तो कीड़ा कुछ गोरे, क्या बच रहा? हमें कुछ नहीं बच रहा भाई, कुछ भी नुका कि इन्हें कट्टो ना बोल रहा है भाई, जो करना करो, पर भाई हमारे खेत में ना छोड़ दो इन्हें। सब बात 7 दिन छोड़ का हमारे पास आज को इनका परा दिया नहीं जाता। ये सब टक्कर भी मारा है, और इडाड़ी की नाड़ के फिर रहे भाई गेहूँ, और भाई हमारी उंजी नहीं वो नहीं हुई जाई, वो डर है, बता किसके बाहर जा मंगन हम। घर में बेटियां हैं, घर में बच्चे हैं, जो किसान जो पिता है वो कितना परेशान होता है, बच्चों को पढ़ाना है, उसे बेटियों की शादी करनी है, खेती में जो लागत है उसकी आमदनी नहीं है, कर्ज में डूबा हुआ है, कितनी समस्याओं से परेशान है। मैं बताऊंगा भाई, यह 12 तारीख जो है, मैं बीए में फेल हो गया था, डीएवी कॉलेज तक मैं पढ़ रहा, 12 तारीख को आखिरी आ फॉर्म ये मेरे बापू उधर पैसे नहीं आ भाई, जुगाड़ करने में लग रहे, कहीं तो मिल जाओ, कोई मुझ सवाल दिया था तो हो जाएगा, कहाँ नहीं तो फिर ठीक है अपना छोड़ ले, कहाँ चला हुआ पैसा। ये किसानों की बड़ी समस्या है। कहाँ काका, आपका शुभ नाम, आपके कितना खेत है? मेरा शिव कुमार बिलोक, वो शिव कुमार ग्राम अध्यक्ष हूँ, मीरापुर दलपत। हाँ, किसान कितना परेशान है? किसान इतना परेशान है कि दुनिया में कोई नहीं है। किसान आज की तारीख में कर्ज में डूब रहा, कर्ज इतना, बहन भाई की शादी करनी पड़ जा, कर्ज लेना पड़ा। वो कृषि कार्ड है ना, वो भी जमा नहीं हो रहा किसान पे। आज लोग गन्ने का भाव नहीं तय हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? गन्ने का परमिट नहीं दे रहे। परमिट जो है दे रहे अपना, ठीक है। आज हमारे बच्चे किसान मजदूर के रोड पर रेस मान रहे थे, एक यो काट दिया अग्निवीर। 4 साल की क्या हो भाई, हो क्या हो? 4 साल की नौकरी, बच्चे क्या करेंगे? नू बताओ तुम, हैं? भैया आप कहाँ से आए हैं? हम गाँव, कितनी खेती है? मैं बता,
जब तक दुखी किसान बिजली के बिल बढ़ा दिया, हंगा लगा के बढ़ा रखे, काट दो इनका, वो कर दो, अंदर घुस घुस के केबल काट रहे, तो बताओ क्या होगा। बिल नहीं भरा जाता, पेमेंट नहीं है, रेट नहीं है, कोई रेट तय नहीं हुआ है, तानाशाही सरकार चल रही हुई है। आप ये बता दो, किसान के बिना देश में कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ अन्नदाता जब वही भूखा रहेगा तो दूसरा क्या छिकेगा। और ये व्यापारी लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा पेट, हमारा पेट, इनका पेट इतना बड़ा हो गया कि ये हमसे नहीं भरा जा रहा। आप लोग का दूध, आप लोग का दूध, आप लोग का अनाज जब खेती में होता है या घर से दूध निकलता है, मेहनत करते हैं, लेकिन वही दूध पहुंचता है तो डबल दाम हो जाता है। और अभी फिर से दूध के दाम बढ़े हैं, तो क्या दूध हो या अनाज हो या तेल हो जो आप लोग उपजाते हैं वो दाम मिल पा रहा है? दाम नहीं मिल रहा जी, दाम के लिए तो संघर्ष ही चल रहा। ये कहा मैं, ये जो युवा देखा देश उसका चेहरा, जो अभी युवा वक्तव्य देखा गया, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे भगत सिंह। ये भगत सिंह जाग चुके हैं। तो हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। ये धर्मों पर बैठ रहे, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेदी बज रही, या रण की भेदी है। स्थगित करा था हमने आंदोलन, ये आज से शुरुआत होगी है। हुंकार तो आप लोग ने भर दी। लखनऊ में ग्लोबल समिट हो रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर सब जा रहे हैं, बोल रहे 22 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा यूपी में, युवाओं का विकास होगा, यूपी का विकास होगा, रोजगार मिलेगा। और दूसरी तरफ किसान आंदोलन कर रहा है अपनी मांग को लेकर। क्या लग रहा है? ये कारपोरेट जगत के लिए ही सरकार बनी है, उसी मुद्दे पे बनी है ये कि बांट दिया धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी वे, पानी का मजहब क्या होगा। और फिर कपरस्तों से पूछो क्या सूरज नया उगाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, दुबे जी आप और हम एक इंसानी नस्ल है, ऐसे ही पेड़ पौधों की नस्ल है, ऐसे ही जानवरों की नस्ल है, पक्षियों की नस्ल है। नस्लों का करे जो बंटवारा, ये नस्लों का बंटवारे में लगे हुए हैं। इन्हें कारपोरेट मुस्लिम हो रहा है, हाँ। जो ऊंच नीच हो रहा है, जो गरीब होता जा रहा, अमीर होता जा रहा है, खाई बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? क्या ये इसलिए बढ़ रही है, मैं कमालपुर से बिलोंग करूं, कमालपुर है डिस्ट्रिक्ट शामली, और आज भी हमारे गांव में छापा लगा, क्योंकि उन्हें पता सब किसान यहाँ इकट्ठे हुए जा रहे। बिजली विभाग की टीमें आई, छापा मार कर ले गई है, जबकि उन्हें कुछ नहीं मिला वहाँ पे। और बिजली के मीटर लगाने के लिए उन्हें पीएससी भी अप्लाई करी जा रही है, उन्हें मांग करी है डीएम साहिबा से कि पीएससी भी दी जाएगी। कारपोरेट हक के लिए तो इतना काम करे जा रहा। यो किसान यहाँ दिखता नहीं कि किसान जन सैलाब उमड़ा पड़ा है, इनको दिखता नहीं कि इसका भुगतान नहीं है, आज तक पर्ची पे 0 लिखा रहा है। इसे पीएससी को वहाँ लगा दो ना विचार काटने पे। इन पता इन कारपोरेट है, पता छीन कर आएंगे, हम अपना हक लेकर जाएंगे, यहाँ तक इसलिए आए हैं। आखिरी सवाल 13 महीने का जो आंदोलन था दिल्ली के बॉर्डर पर, क्या उसी की तैयारी है 2024 से पहले किसानों की हक के लिए? हमारे माननीय नेता राष्ट्रीय चकेत जी जो आज आह्वान जैसा भी कर देंगे, किसान अपनी मरने लिए भी तैयार है। आज इतनी क्रांति के लिए तैयार है, किसान क्रांति के लिए बैठे उस मोड़ पे, मुखाने पे। इन सरकारों ने बेरहम सरकारों ने किसान को आज उस मुहाने पे लगा खड़ा कर दिया कि वो मरने तभी डरने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।